नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा। सरकार और नेता कहते हैं कि आम आदमी को पेट्रोल की खपत कम करनी चाहिए ताकि पेट्रोल की कीमतें कम हो सके, लेकिन दूसरे को हिदायत देने वाले ये नेता और बाबू खुद कितने पानी में हैं, उन्हें खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अगर हम दिल्ली और केंद्र सरकार के मंत्री और बाबुओं की बात करें तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। मंत्री और बाबू बेलगाम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, जनता को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, रात को पेट्रोल पंप बंद करने की बात कही जा रही है, लेकिन असल में वो खुद अंधाधुंध तेल खर्च कर रहे हैं। उनके तेल खर्च की कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के महीने के पेट्रोल खर्च की अगर हम बात करें तो 77 केंद्रीय मंत्री के महीने में 200 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से तकरीबन 46,200 लीटर पेट्रोल खर्च कर डालते हैं। अगर साल भर के पेट्रोल खर्च की हम बात करें तो दिल्ली में केंद्र सरकार के नौकरशाह साल में 2,56,000 लीटर पेट्रोल खर्च कर देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महीने में 700 लीटर पेट्रोल खर्च करती हैं। ये हम सरकारी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के सचिव एक महीने में 700 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री अरविंदर सिंह लवली का ये कहना है कि एक महीने में 450 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं। वहीं शीला दीक्षित के 3 संसदीय सचिव कुल 600 लीटर तेल खर्च करते हैं। दिल्ली के वित्त कमिश्नर 300 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, जबकि दिल्ली के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हर महीने 200 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं। सरकारी अधिकारी किस तरह से पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं, इनके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम साल भर के खर्च की बात करें तो दिल्ली में सभी केंद्रीय मंत्री और सभी केंद्रीय बाबुओं का पेट्रोल खर्च आज की पेट्रोल कीमत के हिसाब से करीब 3,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि गुजरे 2011-2012 के दौरान दिल्ली में केंद्र सरकार का पेट्रोल खर्च करीब 5,200 करोड़ रुपए था। तो आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच में मंत्रियों ने और तमाम नेताओं ने अपील की है लोगों से कि वो कम से कम पेट्रोल डीजल खर्च करें। लेकिन यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो सरकारी बाबू हैं, वो किस तरह से बेलगाम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं और उनका खर्च कितना ज्यादा आता है। जनता को हिदायत देने वालों को क्या खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। वहीं विपक्ष ने सरकारी खर्च में पेट्रोल की भारी खपत पर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पहले सरकार को अपने खर्च कम करने चाहिए, फिर जनता को नसीहत देनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट है, हमारी एक गाड़ी होती है, मगर आप देखो कि जो कारवां चलता है लोगों का, पीछे आगे एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, 4-6 गाड़ी, तो उसमें खर्चा होता है। और ये जो सिक्योरिटी के चक्कर में जो गाड़ियां चलती हैं, इसका एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार पे आता है। मुझे लगता है कि सरकार को पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें, उसके बाद दूसरों से बात करें। और जब ये मालूम था कि तेल की कीमतों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो तो जो मार्केट फॉरेन में बदलता रहता है, बढ़ती रहती है, उसका असर हमारे यहाँ पड़ता है। तो इतनी ढेर सारी गाड़ियों की परमिट क्यों दे दिए बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के? कोई भी काम जो है सुधार का, वो ऊपर से होना चाहिए। बड़े लोग अपने को सुधारेंगे तो नीचे के लोग उसका अनुकरण करेंगे। फिजूल खर्ची भयानक है। तो ऊपर से जो मंत्री हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कई गाड़ियां रखते हैं, जो उनको पहले खर्ची में कमी करनी चाहिए, मितव्ययिता बरतनी चाहिए। और तभी अगर वो नहीं रखेंगे और दूसरे को नसीहत देंगे तो दूसरा कोई नहीं मानेगा। ये भी सुना, एक मंत्री बोला है कि रात 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक पेट्रोल पंप भी बंद होना चाहिए। तो मेरा एक नया आइडिया है, ये सब पेट्रोल पंप नहीं बंद करना चाहिए। मंत्री का ऑफिस आधा दिन काम करो, पूरा दिन 8 घंटा नहीं काम करना है, 4 घंटा काम करेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, बहुत पैसा बच जाएगा। और इस पर और चर्चा करने के लिए विक्रांत यादव हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, हमने आंकड़े दिखाए कि किस तरह से अगर सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो साल में 3,000 करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं पेट्रोल पर, जो कि उनकी गाड़ियों में चलता है। ऐसे में सवाल वाकई ये उठता है कि क्या जनता को नसीहत देने वालों को खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए?
देखिए नंदिता, बिल्कुल सवाल उठेंगे और जिस तरीके से रिपोर्ट आई है और इसमें जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि इतना बड़ा खर्चा सरकारी अधिकारियों और जो नेता है सरकार के जो मंत्री हैं उनके गाड़ियों के पेट्रोल पर खर्च होता है। तो जाहिर बात है सरकार को इन सब चीजों पर सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो लोग सवाल भी उठाते हैं कि आमतौर पर सरकारी अफसर और नेता देखा जाता है कि सरकारी गाड़ियों का उपयोग निजी कार्यों के लिए भी किया जाता है और उनके घरेलू काम में भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। और इस पर सरकार सरकार की तरफ से एक सुझाव आया था कि पेट्रोल पंप को अगर हम 8 से 8 रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद कर दें तो पेट्रोल की कुछ बिक्री पर लगाम लगेगी और खपत पर रोक लगाई जा सकेगी। इस तरीके के बेतुके सुझावों पर अमली जामा नहीं पहना सकी सरकार और सरकार के अंदर ही तुरंत इसका खंडन आया। तो जाहिर बात है एक तरफ तो सरकार इस तरीके के सुझाव दे रही है और दूसरी तरफ अगर ये देखने को मिले कि इतना बड़ा खर्च सरकारी गाड़ियों पर हो रहा है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है और यही कारण है कि विपक्ष उनको घेर रहा है। लेकिन ये केवल राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जहां जहां जिन लोगों की सरकारें हैं, अगर हम बाकी राज्यों की भी बात करें तो वहां भी कमोबेश यही हाल नजर आता है। नंदिता। बिल्कुल विक्रांत, और जिस तरह से बात कही जाती है कि हमारे देश में इस वक्त पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं और इससे हर आदमी परेशान है, तो क्या इसका थोड़ा बहुत असर नेताओं को भी नहीं पड़ना चाहिए? रात को 8 से सुबह 8 तक बंद करने की बात कही जा रही थी पेट्रोल पंप्स को, और इससे समझना चाहिए कि आम आदमी को और तकलीफ ही होगी। ऐसे में क्या इसका नतीजा हो सकता है? क्या एक लिमिट फिक्स की कर देनी चाहिए या फिर उन्हें यह हिसाब लगाना चाहिए कि गाड़ियां कम इस्तेमाल की जाएं? किस तरह से इसका समाधान हो सकता है? देखिए सरकार चाहे तो अपने भीतर से समाधान निकाल सकती है। लिमिट की बात बिल्कुल सही है, लिमिट है, लेकिन उसको किस तरीके से उसे काबू किया जाए, किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से इस चीज पर लगाम लगे कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किसी भी सूरत में निजी कार्यों के लिए ना किया जाए। आज अगर हम देखें तो दिल्ली जैसे शहर में ही कई सरकारी अधिकारियों की गाड़ी हम देख सकते हैं कि उनके घरेलू कामों में उनके परिवार के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप छोटे राज्यों, छोटी जगह, छोटे कस्बों के अधिकारियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब तक सरकार के अंदर से एक कवायद शुरू नहीं की जाएगी कि ऑस्टेरिटी मेजर जिसकी लगातार बात की जाती है कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं, सरकार अपने खर्चे कम करे, किस तरीके से कम करे, तो जाहिर बात है अगर वो खुद पहल करे तो सबसे पहले इन खर्चों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार के खर्चे हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पर किस कदर खर्चा किया जाता है ये हमने आपको बताया। केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें या दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो लगातार खर्च कर रहे हैं, हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और हमने ये भी बताया कि साल भर में पेट्रोल की कीमत की बात करें, अभी जो दाम चल रहे हैं उसमें 3000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के पेट्रोल के लिए। और वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का कहना है कि उनकी पार्टी के नेता पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने चेयरमैन साहब से अभी नहीं, पिछले साल ही आग्रह किया था, हम जो है मेट्रो इस्तेमाल करते हैं आने के लिए संसद, और मेट्रो का कार्ड मेरे हाथ में देखकर चेयरमैन साहब ने कहा ये क्या है, तो हमने बोला ये मेट्रो का कार्ड है सर। आप सांसदों को जो है मुफ्त में रेल में जाने के लिए आप टिकट देते हो। हिंदुस्तान में हम कहीं भी जाए, हम जो है मुफ्त में जा सकते हैं रेल में, और रेल में अगर हमें जो है आप मुफ्त में जाने की इजाजत दे तो मेट्रो भी क्यों नहीं। तो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं सीपीएम के नेता, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, ये तमाम नेता हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है उनको बताने का कि आप उसको मिसयूज ना करें? अगर जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ पड़ा है तो उनको भी इसका खामियाजा थोड़ा बहुत शेयर करना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये सेल्फ रेगुलेशन की बात है और ये सरकार के अंदर से उठना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जनता को एक सही संदेश दिया जा सके। अभी कल ही की बात है नंदिता, एक सांसद हैं जेडीयू के जयनारायण निषाद, वो कल संसद भवन में जब वो आए तो रिक्शा पर बैठकर आ गए थे, जो बैटरी चलित रिक्शा आती है, लेकिन उन्हें गेट से अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि नियम के मुताबिक रिक्शा पर संसद के अंदर एंट्री का पास नहीं लगा हुआ था। क्या ये हो सकता है कि उनका राजनीतिक स्टंट हो या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आना चाहते हैं रिक्शा में लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन इस तरीके के सुझाव, जैसा सीपीएम की तरफ से जो सुझाव आया है कि अगर आप रेलवे का पास हर सांसद को देते हैं कि वो रेलवे में मुफ्त यात्रा कर सकता है साल भर के लिए, तो मेट्रो का अगर कार्ड दे दिया जाए तो और सांसद मेट्रो के जरिए अगर संसद की तरफ आए या सांसद मेट्रो में घूमे तो काफी हद तक सरकारी पैसे पर रोक लगाई जा सकेगी और लोगों को भी ये लगेगा कि नेता उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर काम कर रहे हैं। इससे दो तरह के फायदे होंगे, लेकिन किस तरीके से सरकार इन सब चीजों को अमली
नकली जामा पहना, ये सरकार के ऊपर है और सेल्फ रेगुलेशन जब तक सरकार नहीं करेगी इस मसले पर कुछ नहीं किया जा सकता। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर वो ऑस्टेरिटी की बात करती है, आम लोगों से अपील करती है कि वो अपने खर्चे कम करें ताकि आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके, तो सरकार को सबसे पहले उदाहरण अपना सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही विक्रांत, इस वक्त तो राजनीति हो रही है, विपक्षी पार्टियां इस वक्त सरकार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है। हर पार्टी जो आएगी सत्ता में उसको भी इस तरह का नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसे में अभी जो राजनीति हो रही है, क्या इसका कुछ असर पड़ता दिखाई देगा? देखिए, ये केवल बयानबाजी है, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट आई, हम लोगों ने सवाल पूछे, तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष में होंगे वो सरकार को इस मामले में बयानबाजी करेंगे, सरकार के ऊपर कई तरह की तोहमतें लगाएंगे। लेकिन अगर जहां विपक्ष की सरकार है, अगर हम वहां की बात करें तो वहां पर भी कमोबेश यही हाल है। तो ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं होकर के इस पर सरकारों को और राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर खुद सोचना चाहिए कि क्या इन सब खर्चों में किसी तरीके से कटौती कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कह देने भर से और दूसरे पर आरोप लगा देने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ रहिए। हम लगातार आपको वो आंकड़े दिखा रहे हैं जिसमें साबित होता है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री जो हैं वो जबरदस्त पेट्रोल की खपत कर रहे हैं और कितना पैसा जो है सिर्फ उनके वाहनों में पेट्रोल पर ही खर्च होता है। रवि सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आम जनता के बीच हैं, उस जनता के बीच जिनसे कहा जा रहा है कि आप अपना खर्च कम करें, तब जब सरकार जो है वो बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है खुद के पेट्रोल के खर्च पर। रवि, क्या कुछ लोगों का कहना है? सीधे तौर पर लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से के अलावा जो उनके 6 मंत्री हैं, चीफ विप हैं, उनको 700 लीटर का जो कैपेसिटी यानी कि जो दिया जाता है पर मंथ है। मुख्यमंत्री के पास 14 गाड़ियां, जो मेरे पास कागज है उसे आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। फिलहाल कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि सरकार हमेशा कहती है, पब्लिक से कहती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें, उसका प्रयोग करें, उसके जरिए जाएं और अपनी गाड़ियों को ना ले जाएं, क्योंकि उससे पेट्रोल का ज्यादा खर्च होता है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री से ये है कि मुख्यमंत्री के खुद के जो मंत्री हैं 7, वो उनको 700 लीटर हर पर मंथ पेट्रोल मिलता है। वो आम अपने जो अपना पर्सनल यूज होता है उनका उसमें भी यूज करते हैं। वो आम जनता के ऊपर सारा बोझ क्यों डालती हैं, अपने मंत्रियों पर रोक क्यों नहीं लगाती हैं? मेरा सवाल मुख्यमंत्री से है कि आम जनता को अपना महंगाई की मारना बंद करो और अपने मंत्रियों पर लगाम लगाई जाए और आम जनता को अब पीसना बंद करें। ये 2013 के चुनाव आएंगे, उसमें आम जनता उनको दिखा देगी। अच्छा, ये बताइए कि तमाम जो मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो अधिकारी हैं उनको काफी ज्यादा पेट्रोल मिलता है पर महीने। आपको लगता है कि कहीं मिसयूज होता है और पब्लिक के ऊपर लगाम कसी जाती है? हमें तो जी जब हम स्कूल में थे तो ये बताया गया था कि हमारे मंत्री हमारी सेवा के लिए आते हैं, उनको मुख्य सेवक होना चाहिए। यहाँ मुख्य सेवक ना होकर ये मुख्य भोगी बन गए हैं। आज हमारे मंत्री हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पैसे पे भोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं न कहीं पब्लिक के पैसे का मिसयूज होता है सरकारों के जरिए? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं। और मैं बताता हूं, जो प्रधानमंत्री का 50-50 गाड़ियां चलती है, 60-60 गाड़ियां चलती है, मुख्यमंत्री का जो है ना 25-25, 30-30 गाड़ियां चलती है। और इनको जो है ना कटौती करना चाहिए। जितनी भी गाड़ी यहाँ चल रही है इनको अपने आप कटौती करना, 4-5 रखनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कटौती करना चाहिए, ना सिर्फ पेट्रोल में बल्कि जो गाड़ियां वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कहीं न कहीं कमी करना चाहिए। बिल्कुल। तो आरटीआई के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई है इसने जनता को भी गुस्से में भर